हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा? बढ़िया, वेरी गुड। वेलकम टू फिजिक्स चैनल। तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि आपको मजा आ जाएगा। और जैसे क्वेश्चन हम फाइनलाइज करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत पार्ट के साथ, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। और इसके बाद बने रहिए, हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। नो डाउट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में मैं ये काम करवा चुका हूं, फिर भी हम डायमेंशन की हेल्प से इसको एक नए रूप में देखते हैं। तो जैसे वहां हम लोगों ने बात करी थी, जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं वो प्लीज यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है उसके जो लेक्चर्स हैं, हमारे लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, वो जरूर देखें ताकि आपको सारी बात की क्लैरिटी पूरी तरह हो सके। तो लेट्स स्टार्ट कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। वहां हम लोगों ने एक एग्जांपल ली थी कि मास ऑफ, एक एग्जांपल ली हम लोगों ने वहां, मास ऑफ अट्टू। याद है अट्टू का मास हमने कहा दैट इज से 50 केजी। ठीक, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, और ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप लोगों को याद आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है? यूनिट। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं ग्राम में तो मुझे पता है ये 50 और किलो का मीनिंग होता है 1000 ग्राम हो जाएगा। तो ये नया सिस्टम, नई न्यूमेरिकल वैल्यू, नया साइज। और आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने साइज ऑफ यूनिट कम करा, जैसे मैंने साइज कम करा, किलोग्राम से ग्राम करा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ओके, तो हम अगर फिजिकल क्वांटिटी को एक्स कहें तो इसे मैं कह सकता हूं एक सिस्टम में n1 और ये साइज ऑफ यूनिट u1। नया सिस्टम कन्वर्ट करा तो नए सिस्टम में नई न्यूमेरिकल वैल्यू, नया साइज। तो एक बात यहां से क्लियर है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है, सिस्टम आप जो मर्जी यूज करो। 50 केजी का अट्टू है या कहो 50,000 ग्राम का अट्टू है, अट्टू तो अट्टू ही है भाई, अट्टू तो कांस्टेंट है, अट्टू तो वही रहेगा। आप सिस्टम कोई भी यूज करो, कंटेंट अट्टू का उतना ही रहने वाला है। तो इसका मीनिंग मैं इसको कह सकता हूं जो x है दैट इज NU इज कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी का जो कंटेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है साइज ऑफ यूनिट चेंज करने पर। मैं ये कह सकता हूं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ऐसा क्यों? अगर मैं यहां से लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा दिस इज कांस्टेंट अपॉन u। कांस्टेंट हटाएंगे तो ये हो गया n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यानी अगर साइज कम होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, साइज कम न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा, साइज ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू कम। और ये ऊपर ली एग्जांपल से सारी बात क्लियर है। तो मेरे पास जो कन्वर्जन इक्वेशन आई है, कन्वर्जन इक्वेशन वो क्या आई? n1u1 इज इक्वल टू n2u, ये आई है। ये जो साइज है, क्योंकि हम मैकेनिकल क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, जो मास लेंथ टाइम होती है, मैकेनिकल क्वांटिटी मास लेंथ एंड टाइम, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो इस कारण मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई भी क्वांटिटी लोगे MLT के कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगे, 1 2 माइनस में कुछ भी हो, डायमेंशंस जरूर होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, अगर मैं वन सिस्टम लू जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और साइज ऑफ यूनिट है u1, तो u1 का मीनिंग होगा मास लेंथ टाइम 1 क्योंकि u1 ले रहा हूं तो पार कुछ भी हो सकती हैं, तो मैंने ऐसे प्रोनाउंस कर दिया। अनदर सिस्टम मेरे पास है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट इज n2, यस, साइज ऑफ यूनिट दैट इज u2
और U2 को मैं क्या लिख सकता हूं, MLT, ये 2 लगा रहा हूं क्योंकि सेकंड सिस्टम है, तो पार ABC। तो मैंने पार यहां और यहां सेम क्यों लिखी, क्योंकि हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उस फिजिकल क्वांटिटी की जगह नई क्वांटिटी नहीं ले रहे, इसलिए एबीसी जो उस फिजिकल क्वांटिटी की नेचर है उसके हिसाब से जो डायमेंशंस बनते हैं वो वही रहेंगे, एबीसी रहेगा। एंड वी नो कन्वर्जन इक्वेशन क्या है, वी हैव द कन्वर्जन इक्वेशन u1 इज इक्वल टू n2u2। तो n1 मेरे पास क्या बना ये, और u1 m1 पार a, l1 पार b, t1 पार c, और n2 ये हो गया m2 पार a, l2 पार b, t2 पार c। और मुझे ये गिवन है, ये गिवन सिस्टम है, और मुझे n2 की वैल्यू निकालनी है। यहां से n2 क्या आ जाएगा, n1, लो भाई m के नीचे m, m1 बाई m2 तो पार है a, उसी तरह l1 बाई l2 पार है b, t1 बाई t2 पार है c। तो बच्चे इस तरह मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो हम इससे कन्वर्जन किया करेंगे, दिस इज द रिलेशन, इससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, हम एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। लो बेटा जी, मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। मेरे पास वैल्यू जूल पर मिनट यानी मेरे पास पार गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास पार गिवन है, वो क्या गिवन है, 60 जूल पर मिनट, ठीक। ऑन ए सिस्टम, इसको कन्वर्ट करना है। ऑन ए सिस्टम एक नया सिस्टम लेना है जिसमें मास क्या लिया जाएगा, नया सिस्टम दैट इज 100 ग्राम, नई लेंथ दैट इज 100 सेंटीमीटर, और टाइम जो है वो लेना है 1 मिनट। तो मुझे इस सिस्टम में इसकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करनी है, 60 जूल पर मिनट को इसमें कन्वर्ट करना है, ओके। एक सिस्टम में, इसको एक सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसमें ये फंडामेंटल है, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं पहले। ये 60 जूल तो मुझे पता है एसआई में होता है, मिनट के सेकंड बना लो, ये पार -1 है तो ये हो जाएगा 60 सेकंड, ये हो गया 1 जूल पर सेकंड यानी 1 वॉट हो गया। तो मीनिंग ये मुझे एसआई सिस्टम दिया हुआ है और इसको मैंने नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, दिस इज न्यू सिस्टम। तो इसमें मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है, फंडामेंटल मेरे पास ये है। तो यहां बेटा हम चेक करते हैं, ये एसआई है, तो n1 क्या है, मेरे पास कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, 1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 1, n1 है मेरे पास 1, ओके। m1 तो ये किसके यूनिट है, पार के। तो मुझे पार के डायमेंशंस पता है, पार के डायमेंशंस क्या होते हैं, दैट इज m अल्फा 2 t पर -3, ठीक है, ये डायमेंशंस होते हैं। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया कि a वैल्यू मेरे पास 1 है, b वैल्यू मेरे पास 2 है, c वैल्यू मेरे पास 3 है। तो ये चीज बेटा जी मुझे क्लियर हो चुकी है, ओके। तो इसे मुझे यूज करना है, फिर आगे यूज भी करेंगे। तो एसआई, ये सिस्टम है एसआई। एसआई में मास क्या लेते हैं, 1 किलोग्राम, हमें पता है। लेंथ क्या लेते हैं, 1 मीटर। टाइम क्या लेते हैं, 1 सेकेंड। इस एसआई सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है नई न्यूमेरिकल वैल्यू में, नए यूनिट सिस्टम में, इसमें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कन्वर्जन इक्वेशन क्या है, कन्वर्जन इक्वेशन क्या है, n2 किसके बराबर होता है। सबसे पहले कन्वर्जन इक्वेशन लिखते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2 वेयर, ठीक है। n1 क्या है मेरे पास, 1, और u1 क्या है, वॉट साइज। तो मेरे पास ये 1 है, ये वॉट है, 2 मुझे चाहिए, ये u2 न्यू सिस्टम। तो मुझे n2 पता करना है। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है, n2 पता करना है, वेयर n2 क्या होगा बच्चे, दैट इज n1 m1 बाई m2 पार a, l1 बाई l2 पार b एंड t1 बाई t2 पार c। ये हमारी इक्वेशन है। तो यहां हम वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो n2, n1 मेरे पास 1, व्हाट इज m1, चेक करो, m1 इज 1 kg और m2 इज 100 ग्राम।
तो इसको क्या लिखेंगे 1 kg अपॉन 100 ग्राम। और पार ए मेरे पास 1 है, चेक कर लो, ए मेरे पास 1 है। ओके, L1 1 मीटर, L2 100 सेंटीमीटर, तो मेरे पास ये हो गया 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। और B इज 2, चेक करते हैं, B इज 2, दिस इज B इज 2। ओके, T1 बाई T2 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, और पार C है -3। ओके, ये हो गया 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, पार C दैट इज -3, ये हो गया -3। ओके, तो अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम कन्वर्जन करते हैं। या 1 kg में होंगे 100 ग्राम, और ये 1000 ग्राम, ये हो गया 100 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। दिस इज 1 सेकेंड, और ये है 1 मिनट का मीनिंग 60 सेकेंड, और पार -3। एंड यू विल फाइंड, ग्राम से ग्राम घट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड घट गए, 2 जीरोस ये घट गई, ये सारा ही घट गया, तो बचा क्या, ये बचा 10। ओके, ये तो 1 ही रह जाना है, 1/60 की पावर -3, यानी ये हो गया 60 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि पावर -3 थी तो हम ऐसे लगाएंगे। तो इसे सॉल्व करें तो यू विल गेट 2.16 इंटू 10 पावर 6 यूनिट। ठीक है, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे 216 आ जाएगा। 4 पार ये पड़ी, पॉइंट लगाने के कारण पार 6 आ गई। तो सो मेरे पास N1 U1 है, N2 U2, N11 वॉट, यू गेट 2.16 इंटू 10 पावर 6 न्यू सिस्टम, इन न्यू सिस्टम। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन हम लोगों ने करा। अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। तो नए क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। अगर मैं इनको फंडामेंटल यूनिट्स लूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, अगर मैं इनको फंडामेंटल यूनिट्स लूं तो वैल्यू ऑफ द फोर्स आती है 36 यूनिट, जो गिवन सिस्टम है। गिवन सिस्टम क्या है, लेट्स स्टार्ट। इसमें फोर्स है 36 यूनिट, और यानी मेरे पास N1 वैल्यू आ गई 36। और इस सिस्टम में M1 क्या लेना है, मास क्या लेना है, दैट इज 1 kg। L1 क्या लेना है, दैट इज 1 मीटर, और टाइम क्या लेना है, 1 मिनट। ठीक, तो नए सिस्टम में जाना है। जाना किसमें है, नए सिस्टम में, वो कौन सा है, CGS में जाना है। तो N2 पता मुझे करना है CGS में, CGS में N2 पता करना है। और मास क्या होता है CGS में, 1 ग्राम। लेंथ क्या होती है, 1 सेंटीमीटर। और टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, यस 1 सेकेंड। ओके, तो फोर्स गिवन है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 112 बताया हुआ है, 1 1 माइनस, यानी A मेरे पास 1, B मेरे पास 1, C पे मेरे पास -2, ABC की वैल्यूज भी आ गई। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यूजिंग कन्वर्जन इक्वेशन, जो मेरे पास कन्वर्जन इक्वेशन है वो क्या है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है 36 यूनिट, N2 मुझे चाहिए, ये क्या है CGS। CGS में फोर्स क्या होती है, डाइन, तो ऐसे लिखूंगा। तो मुझे N2 पता करना है, तो वेयर N2 क्या है, सभी को पता है N2 बोलो, यस N1 M1 बाई M2 पार A, L1 बाई L2 पार B एंड T1 बाई T2 पार C। तो ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करो, चेक करो। M1 है 1 kg और ये है 1 ग्राम, और A है 1, ये मुझे पता चल गया। N2 मुझे पता करना है, व्हाट इज N2, N2 क्या है, N1 दैट इज 36, व्हाट इज M1 1 kg, और ये क्या है 1 ग्राम और पार 1। और आ जाओ अब L1 बाई L2, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, और B
दैट इज 1 1 1, तीनों 1 1 1। मेरे पास ये क्या है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी पावर 1। टाइम पर आ जाओ, T1 1 मिनट 1 सेकेंड और ये -2। ओके, 1 1 -2 मीनिंग 1 मिनट 1 सेकेंड और -2। तो मेरे पास ये बचा है। ओके बेटा, तो अब ये हो गया 36, ये हो गया 1000 ग्राम, ये भी ग्राम, ये 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे भी सेंटीमीटर। ये हो गया 60 सेकेंड, दिस इज सेकेंड, -2 एंड यू विल फाइंड, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ये हो गया 36 इंटू 10, ये 3 zeros और 2 zeros, 10 पर 5, और ये 60 की पावर -2, दैट इज 60 इंटू 60, माइनस होने के कारण पावर ये नीचे लिख दिया। अब देखो 36 है, ये कट गया, 2 zeros यहाँ कट गई, तो क्या बचा, 10 पर 3 9। तो N1 U1 क्या था, N2 U2, वो 36 यूनिट इसके बराबर हो गया 10 पर 3 9 के बराबर, इसके बराबर ये फोर्स हो गई। ओके, क्लियर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, वो भी एक अपनी किस्म का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। नया क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी on a system whose fundamental units are 100 gram, 10 centimeter and half minute. जूल मीनिंग एसआई, तो मुझे एक एसआई सिस्टम गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, न्यू सिस्टम। मेरे पास क्या है, एनर्जी, और कितनी, 100 जूल, N1 हो गया 100, जूल का मीनिंग एसआई, एसआई का मीनिंग मास लेना है 1 kg, लेंथ लेना है 1 मीटर, टाइम लेना है 1 सेकेंड। N2 मुझे नए सिस्टम में पता करना है, यहां मुझे मास लेना है 100 ग्राम, ये गिवन है, चेक करो, और लेंथ मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर, सी हियर, और टाइम गिवन है मुझे हाफ मिनट। हाफ मिनट को बेटा मैं लिख रहा हूं, जो ये हाफ मिनट गिवन है इसको मैं लिख रहा हूं 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड। और एनर्जी गिवन है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला 122, ठीक। तो ए मेरे पास 1, बी मेरे पास 2, सी मेरे पास -2, ये मेरे पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, हियर N2 क्या है बेटा, N1 M1 by M2 पर A, L1 by L2 पर B and T1 by T2 पर C। मेरा ख्याल है इतनी प्रैक्टिस से तो बड़े अच्छे ढंग से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। N1 है मेरे पास 100, व्हाट इज M1, 1 kg अपॉन M2 दैट इज 100 ग्राम पर A दैट इज 1, L1 दैट इज 1 मीटर, L2 that is 10 centimeter, per B that is 2. What is T1 that is 1 second? What is T2 that is 30 second? और पार कितनी, -2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 ग्राम on 100 ग्राम, this is 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 30 सेकेंड पर -2। तो चेक करो, जो जो कैंसिल होता है, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, 2 जीरोस ये गई, 1 जीरो ये गई, 2 जीरोस, 1 जीरो, 1 जीरो, ये हो गया 10 पावर 4। लेकिन याद रखना यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ 100 हो गया, 1000 हो गया, ये 10 पावर 5 हो गया। ओके, 10 पर 5 हो गया, और बचा क्या, नीचे बना 30 पावर -2, 30 इंटू 30। ओके, तो ये बन गया 9 इंटू 10 पावर 7, ठीक, इतना बन गया न्यू यूनिट।
ये नए सिस्टम में हो गया। तो मेरे पास कन्वर्जन इक्वेशन क्या होती है? कन्वर्जन इक्वेशन दैट इज N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये जो मुझे 100 जॉल दिया था नए सिस्टम में क्या हो गया? 9 × 10⁷ न्यू यूनिट। ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके बेटा, तो ये थे कन्वर्जन के क्वेश्चंस। अब आएगा बहुत ज्यादा मजा, बहुत मजा आने वाला है और ज्यादा। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे डायमेंशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखें, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A क्रॉस B इंटू C। A इंटू B अपॉन C का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। दिस आई वांट। A इंटू B अपॉन C। A ये रहा, चेक करो, A ये रहा, B ये रहा और C ये रहा। इक्वेशन क्या है? दैट इज y इज इक्वल टू 4 sin AT प्लस 3 cos BT माइनस CT। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। y जो कि एक डिस्टेंस है, तो इस सारे का और इस सारे का और इस सारे का, इन चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। कि पूरी टर्म लेनी है, ये पूरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CT। पहले C का ही निकालते हैं, CT। ओके, तो पहले CT का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CT। C का क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C। T को इधर शिफ्ट कर दो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y अपॉन T। तो y क्या है? y इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का L। T क्या है? T इज टाइम, टाइम हो गया LT⁻⁻1। लो भाई, C का तो आ गया। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन में मेरे पास क्या है? ये 80 है। देखो, दिस इज 80, दिस इज 80। 80 क्या है? साइन के साथ लगा है। 80 इज एंगल, तो हियर 80 किसके बराबर है? दैट इज एंगल। सिमिलरली अगर आप चेक करो तो 3 cos BT, तो BT क्या है? cos के साथ लगा है। उसी तरह BT क्या है? BT इज एंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ? बात अब समझ आ रही होगी। मुझे क्या करना है? लेट्स सी। मेरे पास क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल। मैं थीटा लिख देता हूं, एंगल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थीटा अपॉन T। एंगल डायमेंशन लेस होता है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये T, तो ये क्या बना? T⁻⁻1। ठीक है। उस तरह डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B क्या हो जाएगा? सीधा लिख दूं, एंगल अपॉन T। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल अपॉन T, क्योंकि ये एंगल के बराबर है BT। तो एंगल का तो कुछ होता नहीं, ये T, तो क्या बना? T⁻⁻1। मेरे पास ये बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए। तो क्या बना? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A क्रॉस B अपॉन C क्या आ गया? A का क्या निकाला? T⁻⁻1। B का क्या निकाला? T⁻⁻1। और नीचे क्या बना? LT⁻⁻1। ठीक है। तो क्या मिला? ये कट गया, T⁻⁻1 कट गया, ये L ऊपर जाएगा। दिस इज L⁻⁻1, T⁻⁻1। दिस इज द आंसर। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। गुड क्वेश्चन। अब एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक जिसे मैं हमेशा कहता हूं टोटका। टोटका क्या है? नुस्खा क्या है? ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। देखो 80 पूरा क्या है? चेक करो 80 क्या है? व्हाट इज 80? 80 इज एंगल, 80 इज डायमेंशन लेस, 80 इज डायमेंशन लेस। देख पा रहे हो? 80 इज डायमेंशन लेस। तो क्या करना है? A मेरे पास कांस्टेंट है, उसके साथ T लगा हुआ है। 80 पूरा डायमेंशन लेस है। अगर मुझे A का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, साथ में T लगाए, T का इनवर्स ले लो, T का इनवर्स ले लो, तो वो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A हो जाएगा। तो देख लो A का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया? T का इनवर्स, T का इनवर्स। उस तरह BT क्या है?
बीटी सारा एंगल है, बीटी सारा एंगल है, ठीक है, एंगल डायमेंशनलेस है। तो बी एक कांस्टेंट, उसके साथ टी लगा है, मुझे बी का चाहिए तो टी का इनवर्स ले लो, क्योंकि पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। जो साथ पड़ा है उस क्वांटिटी का इनवर्स ले लो। बी के साथ टी पड़ा है, टी का इनवर्स ले लो। देखो टी का इनवर्स ये रहा, टी पर -1, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये ट्रिक है, इसे अच्छी तरह याद कर लो। इस ट्रिक को बहुत काम आएगी, क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, आप आगे देखोगे। जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस है उसमें देखो, जो जिस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है उसके साथ क्या पड़ा है, उसके साथ जो पड़ा है उसका इनवर्स ले लो, बस हो गया काम। साथ पड़ी क्वांटिटी का इनवर्स लेना है। यही टोटका है, यही ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, नुस्खा है, और क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, देखो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू, मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ए ई पर माइनस अल्फा टी। देखो मुझे क्या कहा, अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा इज कांस्टेंट, टी इज टाइम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। मुझे अल्फा के डायमेंशंस चाहिए। ये ई क्या होता है, ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखना बेटा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, जो ये फंक्शन होते हैं ये डायमेंशनलेस होते हैं, ये डायमेंशनलेस होते हैं, इनमें कोई डायमेंशन नहीं होता। तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, चेक करो, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। सबसे पहले ये चेक करना है, क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, चेक कर लिया। मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, अल्फा का, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा मुझसे। अब देखो अल्फा के साथ क्या पड़ा है, टी, चेक कर लो अच्छी तरह, अल्फा के साथ क्या पड़ा है, टी, अल्फा के साथ टी पड़ा है, क्वांटिटी पूरी डायमेंशनलेस है, अल्फा कांस्टेंट है, उसके साथ टी पड़ा है, तो सीधा टोटका लगाओ और आंसर पाओ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा क्या होगा, जो साथ पड़ा है उसका इनवर्स ले लो। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, टी पर -1। अदरवाइज बड़ा मेथड क्या है, बड़ा मेथड क्या है, क्या लिखूंगा, exponential function is dimensionless, therefore alpha t is dimensionless, यानी dimensional formula of alpha t is m0 l0 t0 dimensionless। dimensional formula of alpha t उधर ले जाओ, m0 l0 t0 upon t, सोल्व करके बनेगा m0 l0 t पर -1। तो मिला क्या, मिला क्या, t पर -1 ही मिला, t पर -1 ही मिला। तो हमने सीधे ही कर लिया, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए उसके साथ जो पड़ा है उसका इनवर्स ले लो। कंडीशन क्या है, क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगेन अ गुड क्वेश्चन। द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन दे रखी है v नॉट बाय a 1 माइनस e पर माइनस at, v नॉट कांस्टेंट, a कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v नॉट और a चाहिए। तो सबसे पहले चेक करो a कहां पड़ा है, a ये पड़ा, a ये पड़ा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है, तो सीधा लिख सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए क्या बनेगा, ए के साथ क्या पड़ा है, टी, तो साथ पड़े का इनवर्स लेना है, दैट इज टी पर -1। हो गया क्वेश्चन, हो गया, टोटका लगाया, क्वेश्चन का आंसर पाया, ठीक है, टोटका लगाया, क्वेश्चन हो गया। ओके, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो साथ पड़ा है उसका इनवर्स। लेकिन पहले फिर कह रहा हूं, पहले चेक कर लेना क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, एंड वी फाइंड ये एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है और ये डायमेंशन लेस है। ओके, अब मुझे v नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू v नॉट बाई ए, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, v नॉट बाई ए
ई पर माइनस ए टी, ब्रैकेट ओपन कर दी ये वाली। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इसका मीनिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी नॉट बाय ए। ऐसा कैसे लिख दिया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके अकॉर्डिंगली। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी नॉट, इसको इधर ले जाओ, तो ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स इंटू ए। ठीक है, एक्स क्या है, पोजीशन, क्या रखा है ना, एक्स पोजीशन है, पोजीशन का होता है एल। ए का क्या निकाला, अभी निकाला टी पर -1, ये हो गया। ठीक, मुझसे पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला वी नॉट का और ए का भी आ गया, चेक कर लो। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी नॉट। इतना आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, आईआईटी नीट लेवल के क्वेश्चन है ये, और अगर आपको टोटका पता है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नया क्वेश्चन देखते हैं। इन द इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन होती है, हम वेव इक्वेशन पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में हमारे, ये होता है एम्पलीट्यूड। इस इक्वेशन में उसने कहा कि लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, जो इनके मीनिंग होते हैं वही हैं, और ये है मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ना भी पता हो कोई चक्कर नहीं है, ये तो वैसे ही बता रहा हूं, ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा बाय के। तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मुझे इक्वेशन के बारे में ना भी पता हो, डायमेंशनल एनालिसिस की नॉलेज हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई, साइन के साथ जो पड़ा है ना, ये एंगल है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इन क्वेश्चन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, दिस इज एंगल, ये एंगल है। एंगल क्या होता है, एंगल इज डिमलेस यानी डायमेंशनलेस। अच्छा, क्वांटिटी डायमेंशनलेस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो इन सभी का सेम है। अगर ये एंगल तो ये भी एंगल, तो ये भी एंगल। एंगल क्या है, डायमेंशनलेस। ओहो, टोटका लगाओ, टोटका लगाओ, क्या टोटका है, ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस, तो मुझे क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। तो साथ में क्या पड़ा है, टी, तो उसका इनवर्स ले लो। वाह वाह, क्या बात है, उसका इनवर्स ले लिया है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, हमें पता है के एक्स डायमेंशनलेस है, दिस के एक्स इज डायमेंशनलेस, तो के का चाहिए, साथ क्या पड़ा है, एक्स, तो एक्स, तो एक्स का इनवर्स एल पर -1। और पूछा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा बाय के, ओमेगा का क्या निकाला, टी पर -1, और ये हो गया एल पर -1। सॉल्व करा तो क्या पाया, एल टी पर -1। पर कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे, ओमेगा बाय के किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, दिस इज वेलोसिटी। किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए, हमारे बच्चे, हमारी फौज, हमारी आर्मी बड़े अच्छे ढंग से तैयार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लो बेटा जी, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं चैप्टर के, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां क्या रह गई, हमने इतने फॉर्मूले ड्राइव करे, इतने फॉर्मूले ड्राइव करे। पहला स्टेप होता था प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, के लगाओ, और के की वैल्यू में हर बार लिख के आता था। डायमेंशनल एनालिसिस में, डायमेंशनल मेथड में के की वैल्यू का पता नहीं चलता, ये इसकी सबसे पहली बड़ी कमी है। दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन about the dimensionless constant in the formula, that is value of k while driving dimensional formula dimensionally। तो k की वैल्यू का पता नहीं चलता है। ओके, अब हमने जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करे, हर जगह एम एल टी 3 आए। हाँ वो ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते समय हमने एम्पियर वाले भी करे, और हम लोगों ने टेम्परेचर वाले केल्विन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं,
लेकिन जब डराइव करने की बात आएगी, जब भी फॉर्मूला ड्राइव करने की बात आएगी, देखो ड्राइव करने की बात आएगी तो 3 से ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो तो डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला, डायमेंशनल मेथड फेल है। इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स से ज्यादा पर डिपेंड करे, हैविंग डायमेंशंस, जिनके डायमेंशंस हो, the formula cannot be derived, the formula cannot be derived, formula cannot be derived, ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बता के गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। जिस इक्वेशन में, जिस फॉर्मूले में ये आएंगे उनको भी डायमेंशन से ड्राइव नहीं किया जा सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें आएंगे वो फॉर्मूले हम लोग डायमेंशनल मेथड से नहीं ड्राइव कर सकते। हम कंपोजिट फंक्शन भी ड्राइव नहीं कर सकते। कंपोजिट फंक्शन कैसे होते हैं? जैसे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें प्लस या माइनस आए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम इनको चेक तो कर सकते हैं ठीक है कि नहीं टर्म्स के हिसाब से, लेकिन इनको ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसे फॉर्मूले डायमेंशन से ड्राइव नहीं होते। अब चेक करना, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले जितने भी आपने क्वेश्चन करे, किसी में प्लस और माइनस नहीं आया, डिवीजन आई या मल्टीप्लिकेशन आया। कंपोजिट फंक्शन हम ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। ओके बेटा, उसके बाद इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर, ये बताता ही नहीं है। क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर ये बिल्कुल नहीं बताता है। ठीक है, इफ ए फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे बी मैथमेटिकली रॉन्ग। देखो भाई, ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। देखो सही इक्वेशन तो ये है, मैंने अभी लिखी, दिस इज सही इक्वेशन, ये सही इक्वेशन है, ये करेक्ट है। लेकिन मैथमेटिकली मैंने बीच में प्लस लिख दिया, माइनस आता होता है, आपको पता है इस इक्वेशन का, मैथमेटिकली रॉन्ग है। लेकिन डायमेंशन के हिसाब से चेक करूं तो मैं क्या करूंगा, जरा देखना। मेरे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। ठीक, आप डायमेंशन से चेक करते हैं। डायमेंशन में तो टर्म देखनी होती है, एक टर्म ये, ठीक, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी है तो ये ऐसा हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर माइनस। फिर कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यू स्क्वायर, वो इनिशियल वेलोसिटी है तो वो ऐसे हो जाएगा। फिर कहेंगे राइट हैंड साइड में आ जाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 2as, 2 कांस्टेंट होना नहीं, a एक्सेलरेशन एल टी पावर माइनस 2, s डिस्टेंस। सॉल्व करा तो बना ये, जब देखा तो क्या देखा, तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, तो क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टर्म ऑन राइट हैंड साइड। क्या कहेंगे, सो इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। डायमेंशन कह रहे हैं इक्वेशन करेक्ट है ये, बट हमें पता है मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग वन। तो इसका मीनिंग ये बहुत बड़ी कमी है डायमेंशनल एनालिसिस में। क्या कमी है, ये बताता ही नहीं कि जो इक्वेशन है वो 100% करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट है, मैथमेटिकली रॉन्ग भी हो सकती है, बट याद रखें जो मैथमेटिकली करेक्ट है, जो मैथमेटिकली करेक्ट है वो डायमेंशनली पक्का ही करेक्ट होगी, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लो बेटा जी, ये हमारा चैप्टर था। अब आपको शीट मिलेगी, सारे क्वेश्चन करना, डाउट आपको सारे करवाए जाएंगे। किसमें करवाए जाएंगे पता है ना, फिजिक्स 11th DCG डाउट क्लियरिंग ग्रुप। जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन करें, वहां डाउट्स करवाए जाएंगे और फिर आपका टेस्ट किया जाएगा। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं